जाएगा तो जो है लेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बोला कि जनवरी महीने में जो है लास्ट तक जो है आपका जो है परीक्षा लेना जो है शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात कितना सही है वो कितना ये है झूठा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर भी हम इनकी बातों से सहमत नहीं है। हम एसीएस के पास जाएंगे अपनी बातों को लेकर के और साथ ही साथ नीतीश कुमार के पास भी जाएंगे, क्योंकि ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। बात करने का ढंग नहीं, बात करने का तरीका नहीं मालूम है। कोई किसी सचिव से भी हुआ है, सेक्रेटरी से भी बात हुआ है, परीक्षा नियंत्रक सेक्रेटरी से भी बात हुआ है, परीक्षा नियंत्रक से भी बात हुआ है। लेकिन इनका बिहेव जो है जरा सा भी अच्छा नहीं है। इस तरीके से बर्ताव करना छात्रों के साथ कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हम कंप्लेन करेंगे, नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे और एसीएस के पास जाएंगे कि भाई आप देरी क्यों हो रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से किया गया हम लोग को ठीक नहीं लगा। हम श्योर नहीं है कि जो है इन्होंने जो बोला है अपनी बातों पर कायम रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले छात्रों को गुमराह किया जा रहा था अभी भी जो है उसी तरीके से किया जा रहा है। साइन मुहर करके तो दे दिया गया, लेकिन हम लोग को भरोसा नहीं है। हम एसीएस के पास जाएंगे और इनका कंप्लेन लेकर के नीतीश कुमार जी के पास जाने का काम करेंगे। आश्वस्त कैसे किया जा सकता है, क्या चाह रहे हैं? हमने बोला कि हम लोगों को जो है एक नोटिस जारी कीजिए, आप बीएसईबी के द्वारा जो है एक नोटिस जारी करवाइए, तभी तो छात्रों को विश्वास होगा कि आप जो है जनवरी में लीजिएगा कि फरवरी में लीजिएगा। लेकिन नोटिस नहीं जारी किया जा रहा। बोल रहे हैं कि मेरे अधिकार में नहीं है, तो किसके अधिकार में है? एसीएस के पास जाने के लिए बोल रहे हैं लोग जो है, तो एसीएस के पास जाएंगे और साथ ही साथ नीतीश कुमार के पास भी जाने का काम करेंगे, क्योंकि इनका बिहेव जो है बहुत ही गंदा रहा। आज तक मैं 6 से 7 सालों से छात्रों के लिए लड़ रहा हूँ, लेकिन इतना गलत तरीके से कोई बिहेव नहीं किया जिस तरीके से देखिए इनको किस तरीके से डांटा गया है। मुझे बोल रहे हैं क्या कि अगर तुम में इतनी क्षमता होती थी तो बीपीएससी क्वालिफाई करती, पदाधिकारी का कोई भाषा होता है? कहते हैं आप लाइब्रेरी, अरे ज्यादा क्या करवाएगा? अरेस्ट हमको करवा दीजिएगा, जेल में डलवा दीजिएगा, यही न कीजिएगा कि हाँ निकलेगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान से बाहर है। आप जो है बहुत बुरा तरीका सचिव से मिलिए, सचिव से मिले तो वो बोले हैं कि हम एजेंसी का तय अभी वहाँ से जब आएगा नहीं हम कैसे बता सकते हैं। अरे भैया आज ही लाइब्रेरी का जो है बहाली का प्रोसेस चल रहा है और अंत में आप लोग एजेंसी का बहाना लगा रहे हैं। अब ये साफ पता चल रहा है। देखिए मैं छात्रों को जितने भी पूरे बिहार के लोग हैं या अदर जगह लोग हैं उनको मैं बरगलाऊंगा नहीं। इन लोगों की मंशा अभी बहाली देने की नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी इरादा अच्छी होती तो जब आते हैं तो फिर वो इस बार एजेंसी की चर्चा किए। बेलेट्रॉन से बात हो रही है, जिससे मिलिए या एसीएस साहब से मिलिए, बी राजेंद्र से मिलिए, तो टीसीएस लेगी कौन लेगी नहीं लेगी इनका इरादा रहता तो पहले ही क्लियर कर लेते। एजेंसी कम कर देंगे, टीसीएस नहीं लेगी, बेलेट्रॉन से बात हो रही है। ये कौन एजेंसी लेगी ये कोई तय नहीं है। भी बोले फिर डीएलएड का एग्जाम कैसे हो रहा है जनवरी में, वो कौन ले रहा है? तो उनका कहना था कि डीएलएड का एग्जाम आप ले रहे हैं, डेट दिया गया, कोई एग्जाम नहीं होगा जब तक जो फाइनल नहीं होगा। ये तो संविदा की बेलेट्रॉन तो संविदा की बहाली देगी ना, तो एग्जाम लेगी बेलेट्रॉन अभी तय नहीं है, नहीं है। यहाँ तक बोले लोग क्षमता की परीक्षा जनवरी में होने वाला, डीएलएड का कौन ले रहा है जब एजेंसी नहीं है? तो उनका कहना है 2 सवाल नहीं, अभी डेट डिसाइड हुआ, एग्जाम देखिए कुल मिला के बता रहे हैं सर कि मैंने 2 सवाल किया, जिम्मेवारी ले ही नहीं रहे। क्लियर बताना चाहते कि जिम्मेवारी नहीं ले। आप लोगों को कहाँ भेजा जा रहा है, किसके पास? बोले कि एसीएस से आप जाकर के बात कीजिए, ये सचिव महोदय के हाथ में नहीं है कि अब हम जो है नोटिस जारी करें। तो इनका भी है पहला नंबर अच्छा नहीं रहा। नीतीश कुमार जी के पास कंप्लेन लेकर के जाके ऐसे पदाधिकारियों को तत्कालीन बर्खास्त किया जाए। पदाधिकारी को क्यों ऑफिस में बैठाया गया? तो छात्रों के बीच में जो समस्या हो रहा है, समस्या को सुलझाने के लिए बैठाया जाता, दादागिरी करवाने के लिए तो नहीं बैठाया जाता। आप देखिए कि करीब 1 घंटे तक हम बात किए। मेरा एक ही मांग था कि आप कम से कम एक नोटिस जारी कीजिए। बार बार तो यही टहलाने वाला काम करते हैं आप। वो डरा रहे थे, हम लोग डरे नहीं, डराने का प्रयास करते कितना डराने का प्रयास किया गया। डट कर उनसे बातें हुई, पूरी डट कर बातें हुई। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें काबिलियत नहीं है। मैंने उन्हें कह दिया कि काबिलियत नहीं है तो बिना पढ़े हुए जो है मैं पुस्तकालय अध्यक्ष बन जाऊंगा। मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ। उनसे कहना चाहे कि आप नोटिस निकालिए,
नोटिस निकाल दिया, सक्षमता 5 का उन्होंने नोटिस निकाल दिया, डेट घोषित हो गया, बिना एजेंसी तय होले। आप लाइब्रेरी में सिर्फ बहाना लगा रहे हैं एजेंसी तय होगी, आप उस समय एजेंसी क्यों नहीं बहाना लगा रहे हैं? तो ठीक है, एजेंसी तय नहीं हुए, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप डेट घोषित कर दीजिए टेंटेटिव की इस डेट में लिया जाएगा। और लेकिन अभी तक जो बातें घूम फिर के आई है, सिर्फ आश्वासन दिया गया है। नाम बोलिए जी, नाम परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं जमुई जिला से बिलोंग करता हूँ। परीक्षार्थी हैं? हाँ, परीक्षार्थी हैं। ठीक है। और भाई पुलिस के अभ्यर्थी आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनते हैं। स्नातक लाइब्रेरी साइंस के अभ्यर्थी जो बिहार सरकार में अलग अलग विद्यालय में, कॉलेज में पुस्तकालयाध्यक्ष की, लाइब्रेरियन की नौकरी के लिए आवेदित थे, उन्हें काफ़ी इंतजार के बाद उन्होंने परीक्षा समिति के पास आकर अपने आग्रह रखे। शिष्टमंडल के द्वारा जो बातचीत हुई है वो काफ़ी आक्रामक दिख रहे थे। उनका कहना है कि सचिव का वार्तालाप बिल्कुल विभत्सता और संसदीय पूर्ण रहा। यहाँ तक कि एक महिला अभ्यर्थी थी, उनके साथ भी बदसलूकी के साथ व्यवहार किया गया। उनके स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारा ये काम नहीं है, ये काम दूसरे का है। इस पर खास नेता विकेश कुमार आक्रोशित नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मचारी जो आम लोगों से, अभ्यर्थी से सही ढंग से बात नहीं कर सकते हैं, उसे क्यों रोजगार नौकरी दिया गया है, उन्हें पद से मुअत्तल किया जाए। आगे की क्या कार्रवाई होती है ये बात का विषय है। तत्काल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आनंद अमन, पटना।